वक्फ संशोधन बिल 2024 को लेकर अगस्त में गठित ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी की शुक्रवार को अहमदाबाद में बैठक हुई। भाजपा नेता व सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में कमेटी की बोडक देव इलाके में मौजूद एक होटल में हुई इस बैठक में गुजरात सरकार की ओर से गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल ने राज्य सरकार का पक्ष रखा। हैदराबाद से सांसद और एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी, रामपुर के सांसद मोहिबुल्ला नदवी सहित जेपीसी के सदस्यों ने बैठक में आए सूफी समाज के लोगों के विचारों को सुना। जेपीसी की बैठक में सूफी खानका एसोसिएशन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और सैयद अली मीरा दातार दरगाह के सज्जादा नशीन पीर सूफी संत हज़रत सैयद खालिद नकवी अल हुसैनी के साथ सूफी खानका एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया और अपने विचारों से समिति को अवगत कराया। बता दें कि सूफी खानका एसोसिएशन ने इस बिल का समर्थन करने के साथ दरगाह परिषद बनाने की मांग की है। दरगाह परिषद की मांग एसोसिएशन बीते कई सालों से लगातार करती आ रही है। इसके लिए एसोसिएशन ने केंद्र सरकार को कई बार पत्र लिखा है। सूफी खानका एसोसिएशन के साथ कई सूफी संगठनों ने इस बिल का समर्थन किया है, लेकिन अंदर खाने कई सूफी संगठन इस बिल के कुछ प्रावधानों को लेकर नाराज हैं। बता दें कि वक्फ बोर्ड को नियंत्रित करने वाले कानून में प्रस्तावित संशोधन विधेयक को सरकार ने लोकसभा में पेश किया था, जहां विरोध के चलते इसे जेपीसी में भेजना पड़ा। सरकार का दावा है कि ये संशोधन कानून में मौजूद खामियों को दूर करने और वक्फ की संपत्तियों के प्रबंधन और संचालन को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है। वक्फ की 8.72 लाख संपत्तियां और 3.56 लाख जायदादें कुल 9.4 लाख एकड़ ज़मीनों में फैली हुई हैं। रक्षा मंत्रालय और भारतीय रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा संपत्तियां वक्फ की हैं। इन तीनों के बाद देश में सबसे ज़्यादा ज़मीनों का मालिकाना हक है। पिछले 2 सालों में देश की अलग अलग हाई कोर्टों में वक्फ से जुड़ी करीब 120 याचिकाएं दायर की गई थीं, जिसके बाद इस कानून में संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। अदालतों में दायर 120 याचिकाओं में से तकरीबन 15 मुसलमानों की ओर से भी दायर की गई हैं। नए विधेयक में सीमा अधिनियम को लागू करने की अनिवार्यता को हटाने का प्रावधान है। इसका मतलब है कि जिन लोगों का 12 साल से वक्फ की ज़मीन पर अतिक्रमण करके कब्जा किया हुआ है, वे इस संशोधन के आधार पर मालिक बन सकते हैं। कुछ जानकारों का कहना है कि बुनियादी तौर पर कुछ धाराओं को जोड़ने और वक्फ बोर्ड के भ्रष्ट सदस्यों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने के अलावा मौजूदा कानून में किसी भी बदलाव की ज़रूरत नहीं है। जानकारों का कहना है कि इन प्रावधानों को अगर कानून बना दिया गया तो वक्फ की संपत्तियों में भारी कमी आएगी, क्योंकि 99% वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा है। वक्फ की संपत्तियों पर अतिक्रमण करने वाले हज़ारों एकड़ संपत्तियों के मालिक बन जाएंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि इस बदलाव से रियल एस्टेट उद्योग और यहाँ तक कि ऐसी ज़मीनों पर कब्जा करने वाले बहुत से बड़े कारोबारियों को भी फ़ायदा होगा। मोहम्मद आसिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़।